हेलो बच्चा गैंग, क्या हालचाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। और आज हम क्या लेके आए हैं? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। हमारी अकाउंट्स के कह सकते हो कि सबसे ज्यादा इजी टॉपिक, यानी कि ये एक तरीके से ऐसा है कि बस आपको मुंह खोल देना है और रसगुल्ला अपने आप आपके पास आ जाएगा। आपको यहां पर नंबर ग्रैब करने हैं और कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन तो भाई साहब आता ही है। और चॉइस में आता है कंपैरेटिव और कॉमन साइज। तो देखिए, कंपैरेटिव और कॉमन साइज से पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, स्केड्यूल 3 के हिसाब से जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसके अंदर आने वाली चीजें। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये करेंट लायबिलिटी है या नॉन करेंट लायबिलिटी है, ये करेंट एसेट्स है, ये सारी चीजें आपको याद होगा बेटा। अगर मैं हो इतना गाढ़ा कैसे हो गया भाई मार्कर। अगर बात करी जाए आपकी पार्टनरशिप की, तो आपने देखा होगा बेटू कि पार्टनरशिप में जो आप बैलेंस शीट बना रहे थे वो कुछ इस तरह से बना रहे थे, इस तरह से, कुछ इस तरह, डिंग 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 डिंग, ऐसी बैलेंस शीट थी। और यहां पर चाहे पहले कैश लिख दो या डेटर लिख दो या प्लांट एंड मशीनरी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस लायबिलिटीज में लायबिलिटीज आनी चाहिए थी और एसेट्स में एसेट्स आनी चाहिए थी। लेकिन यहां पिक्चर में थोड़ा सा चेंज है। हमारी जो स्केड्यूल 3 है वो ये कहती है कि आपको जो बैलेंस शीट बनानी है वो कुछ इस तरह बनानी है कि सबसे पहले हेडिंग रहेगी आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। क्या हेडिंग रहेगी बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। इक्विटीज का मतलब क्या होता है? ओनर फंड, मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा या मालिक से आया हुआ फंड। अब इक्विटी में क्या क्या आता है बेसिकली याद करो। हम इक्विटी मतलब ओनर्स ने पैसा लगाया जिसको हम कहते थे कैपिटल। और कैपिटल से याद आया सबसे पहले ही शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड का मतलब है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनसे जो पैसा आया है वो। अब सर शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं। ओनर्स के द्वारा पैसा आया है, ओनर्स फंड इक्विटी है। लेकिन याद करो क्लास 11th में एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिससे कहा था मालिक अलग रहेगा और पैसा अलग रहेगा। भले ही ये पैसा मालिक का है लेकिन हम तो इसे इंटरनल लायबिलिटी मानेंगे। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है बेटा? आपकी शेयर कैपिटल आती है, और शेयर कैपिटल में आपको मालूम ही हमारे इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स जिनको वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता लेकिन उन्हें फिक्स रेट से डिविडेंड मिलती है। इसीलिए जब आप प्रेफरेंस शेयर्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे शेयर्स वाले चैप्टर में, तो आपने देखा होगा प्रेफरेंस शेयर्स के आगे परसेंट लगा हुआ है। उन्हें अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल तक डिविडेंड नहीं मिला बेटू, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट मिल जाता है। तो ये तो शेयर कैपिटल में आता है, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। उसके बाद सभी तरह के रिजर्व और फायदे आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, जिसको हम फ्री रिजर्व भी कह सकते हैं। जैसे जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फायदा है। आपको मालूम होगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस यानी कि फायदा है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी कि घाटा है। उसके बाद शेयर इश्यू अगेंस्ट शेयर वारंट। आपने एक कागज का टुकड़ा दिया कि भाई आगे चल के आपको हमारी कंपनी में शेयर मिल जाएगा और इससे जो पैसा लिया वो आपका शेयर इश्यू अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, तो आपको डिटेल में समझाता हूं। देखो यहां मैं लेके भी आया हूं, ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ठीक है ना। और कुछ आइटम्स जो आपको यहां दिख रहा होगा नोट नंबर, आप नोट नंबर में भी शो करते हो बैलेंस शीट के बाद। जैसे आपने शेयर वाले चैप्टर में देखा होगा ऑथराइज्ड इशू सब्सक्राइब बना रहे थे,
तो यहां पर पहली हेडिंग बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर क्या आया, पहला शेयर कैपिटल, और इन सब का हेड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा सर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, सभी तरह के रिजर्व, सभी तरह के फायदे यहां पर आएंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मैंने आपको बताया था, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग बीइंग अलॉटमेंट, यानी कि अभी पैसा आना बाकी है। उसके बाद देखो इक्विटी तो हो गई, इक्विटी के बाद क्या है, लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज हमारी दो तरह की होती है, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। सर करेंट लायबिलिटी का मतलब, अगर मैं दीवार में हाथ डाल दूंगा तो करंट मारेगा, उसे करेंट लायबिलिटी कहते हैं। अरे नहीं बेटू, करेंट लायबिलिटीज का मतलब ऐसे कर्जे होते हैं जो आपको 1 साल के अंदर पेड करने हैं, वो हमारी क्या है, करेंट लायबिलिटी। और जो लंबे समय तक है, अभी तो और चलेगा, अभी तो और चलेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन करेंट लायबिलिटी। तो पहले हेडिंग है नॉन करेंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो लंबे समय तक चलेगी, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपने पैसा लिया है, लोन लिया है, डिबेंचर्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, बेटा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपने नाम सुना होगा टैक्स अकाउंटिंग, मतलब कि अपनी कंपनी का टैक्स मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं और मुझ पर कितना टैक्स लगेगा वो इनकम टैक्स वाले भी बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब मेरे हिसाब से जो टैक्स बैठा है वो बैठा 50 लाख का, और इनकम टैक्स वालों के हिसाब से बैठा 80 लाख का। मैंने पेड करा कितना, 50 लाख। अगली साल जब मैं और टैक्स लायबिलिटी होगी तो 30 लाख का ऑलरेडी चल रहा है, उसको हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और जब हमने ज्यादा पे कर दिया होता तो वो हमारा बन जाता डेफर्ड टैक्स एसेट्स। उसके बाद अदर कोई भी लायबिलिटी जो लंबे समय की आपको लग रही है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, आपने प्रोविजन बनाए हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो वो आपकी करेंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए तो वो हमारी नॉन करेंट लायबिलिटी है। देन आपकी करेंट लायबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर पेड कर देनी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कम समय के लिए आपने पैसा लिया है। ट्रेड पेबल्स, जिसमें आपकी दो चीजें आती हैं, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल, जब हम किसी से सामान खरीदते हैं उधार, उसे भरोसा नहीं था हमारे पास, उसने एक बिल बनवाया, बिल पर साइन करवा लिए और हम पेमेंट करेंगे, बिल्स पेबल है। उधार खरीदते हैं, क्रेडिटर्स हैं। अदर करंट लायबिलिटी, और कोई लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर आपको पेड करनी है, और हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये हमारा पार्ट हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। अब बारी आती है, यहां हमने टोटल कर दिया, अब बारी आती है हमारी एसेट साइड की। एसेट्स आपने दो टाइप की ही पढ़ी है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में आपने फिक्स एसेट्स भी देखी हैं, टेंजिबल भी देखी हैं, इंटेंजिबल भी देखी हैं। करेंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी और उससे जल्दी हो जाएंगी। उन एसेट्स को रखने का मोटिव ही यही है कि आप उसको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लोगे। और जिनको आपने कैश में कन्वर्ट करने के मोटिव से रखा ही नहीं है, वो हमारा क्या है, नॉन करेंट एसेट्स। तो पहले नॉन करेंट एसेट में फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, थप्पड़ मार सकते हो, वो हमारी क्या है, टेंजिबल एसेट्स। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोबाइल है, ये सब हमारी क्या है, टेंजिबल एसेट्स। और ऐसी एसेट्स जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसकी वैल्यू आपको मालूम पड़ती है, उसे हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। जैसे कि गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है। फॉर एग्जाम्पल, आप और हम लोन लेने गए और मुकेश अंबानी जी लोन लेने गए। अब बताओ लोन पहले किसे मिलेगा? अरे सर अंबानी जी को मिलेगा, हमें भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन पहले किसे मिलेगा? उन्हें मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी क्या है, गुडविल। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो हम कॉमर्स वालों को भी हर बंदा लोन लेने देने आएगा, क्योंकि वही तो है हम कॉमर्स वालों का सिस्टम। चलिए, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल, यानी कि अगर आपकी कोई फिक्स एसेट्स इन प्रोग्रेस है, बन रही है, बिल्डिंग है इन प्रोग्रेस है, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और कोई भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलप्ड है तो वो हमारी ये आ गई। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपने 1 साल से ज्यादा समय के लिए करे हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट मैंने आपको बताया था।
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, आपने किसी को लोन दिया है लंबे समय के लिए, और अदर नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स ऐसी एसेट्स जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्वेंट्रीज है हमारा, जैसे रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें हमारा बिल्स रिसीवेबल आता है, हमारे डेटर्स आते हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करेंट एसेट्स, ये सारी हमारी करेंट एसेट्स है। यहां जो टोटल आ रहा है एसेट्स में और यहां जो टोटल आ रहा है लायबिलिटी में, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, आपको याद होनी चाहिए। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। जैसे करंट लायबिलिटी की बात करिए तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब हमारे क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, इन्वेंट्रीज है, करंट इन्वेस्टमेंट है, और ये सारी चीजें करंट एसेट्स में। उसके बाद लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, जैसे कि डिवेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, थ्योरी में आपसे पूछा जा सकता है। अब बारी आती है कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट, बेटा दोनों ही बहुत ही इजी हैं, आपको जो अच्छा लगे वो क्वेश्चन कर देना, ठीक है। और करने के बाद आप क्या करेंगे, यस, हाँ जी, तो क्या करना है कंपैरेटिव में और क्या करना है कॉमन साइज में। तो कंपैरेटिव में आपको नाम से ही दिख रहा है, मतलब कंपैरिजन। हमें पिछली 2 साल की लायबिलिटीज दे रखी होंगी और एसेट्स भी दे रखी होगी। अब हमें कंपेयर करना है कि पिछली साल से इस साल इंक्रीजमेंट हुआ है या डिक्रीजमेंट हुआ है। देखो आपको फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव में 2 साल की बात करी जाए, अगर 2016 और 2017, सर 2024 चल रहा है, आप 2016 क्यों ले रहे हो? अरे बेटा क्या बताऊं, बस ले लेते हैं 16-17, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज और आपका परसेंटेज, ये 4 कॉलम होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में करंट ईयर पहले दे रखा है और प्रीवियस ईयर बाद में दे रखा है, तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो प्रीवियस ईयर बाद में लोगे और करंट ईयर यहां लोगे, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज मतलब पहले कितना था अब कितना हो गया, तो वो डिफरेंस यहां आएगा। और परसेंटेज यानी कितना चेंज हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो मान लीजिए आप इसे मान लेते हैं ए, क्या बोलती तू, आप इसे मान लेते हैं बी, क्या मैं बोलूं, आप इसे मान लेते हैं सी। अब सी निकालने का फॉर्मूला होता है बी माइनस ए, क्या होता है बी माइनस ए। और ये मान लो डी, तो डी निकालने का फॉर्मूला सी अपॉन ए इंटू 100। इस तरीके से हम करते हैं कंपैरेटिव। लेकिन बात करी जाए कॉमन साइज की, तो कॉमन साइज में अगर बैलेंस शीट होगा, अभी मैं क्वेश्चन से आपको और अच्छे समझा दूंगा, पहले कंपैरेटिव एक बार देख लेते हैं। देखो यहां पर आपसे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विनायक लिमिटेड 31 मार्च 2019 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो देखिए हम एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। यहां पर पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज देख लेते हैं, 4 कॉलम बनाते हैं, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें देखो प्रीवियस ईयर लेना है आपको, 19-18 दे रखा है, तो पहले 18 लेना है आपको। तो ये आपका 31/3/2018 और ये आपका 31/3/2019। ये आपका हो गया एब्सोल्यूट चेंज और ये आ गया आपका परसेंटेज, ठीक है। चलिए
अब इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, इसको मैंने सी दे दिया जिसका फॉर्मूला बी माइनस ए, और इसको डी दे दिया जिसका फॉर्मूला सी अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, अब समझिएगा बेटा, 18 में शेयर कैपिटल की बात करी जाए तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, और सबसे पहला शेयर कैपिटल। तो देखिए 2018 में शेयर कैपिटल था 20 लाख। कितना था? 20 लाख। किधर है मेरा 20 लाख रुपया? किधर है मेरा 20 लाख रुपया? और ये कितना था? 21 लाख। अब बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछूं आपसे, बहुत भयंकर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नहीं आता आपको। 20 लाख थे 2018 में और 19 में हो गए 21 लाख। कितने बढ़ गए सर? 1 लाख बढ़ गए। बहुत कठिन क्वेश्चन था। ठीक है, अब डी कैसे निकलेगा? परसेंटेज कैसे निकलेगी? सी यानी कि 1 लाख, तो सी अपॉन ए यानी कि 20 लाख इंटू 100, तो 0 0 0 0 1 2 3 4, ये आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5%। कितना आ जाएगा? 5%। चलिए, तो ये आ गया 5%। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस। तो बी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, कितना कितना है? 18 का 2 लाख है और वो 2,30,000 है, तो 18 का 2 लाख है और 19 का 2,30,000 है। कितना चेंज हुआ? 30,000। अब फॉर्मूला लगाओ, 30,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, तो 30,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 0 0 0 0 1 2 3 15 आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा? 15% आ जाएगा बेटा, 15% आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नन करेंट लायबिलिटी, ये तो हो गया हमारा नन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, सेकंड हेडिंग नन करेंट लायबिलिटी। कलर चेंज कर लेते हैं जैसे उन्होंने किया था आपके साथ। नन करेंट लायबिलिटीज, जिसमें सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख और 5,60,000। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख और 5,60,000। तो बेटू कितना चेंज आ रहा है? 2 लाख से 5,60,000 हो गया, यानी कि 3,60,000 चेंज हुआ है। अब 3,60,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 करूंगा, 0 0 0 0 1 2 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 8 0। ओ माई गॉड, 180%। कितना? 180%। 2 लाख से 4 लाख हो गया, तो ये दोगुना तो वैसे ही हो गया, 100% हो गया पूरा पूरा। ठीक है, और फिर बढ़ गया 180%। तो इसको अब यहां लिख देंगे 180। उसके बाद करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, तीसरा पॉइंट, करेंट लायबिलिटीज और इसमें ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या क्या दे रखा है? 1 लाख और 2,80,000। ठीक है, 1 लाख और 2,80,000, यही है शायद, देख लूं दोबारा। 1 लाख, ठीक है। तो कितना बढ़ गया बेटा? 1,80,000 बढ़ गया। ठीक है, अब इसे देखते हैं। 1,80,000
डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, तो 0 0 0 0 1 2 3, तो अगेन ये भी इतना ही आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बट हाँ जी ठीक है, तो ये भी आपका उतना ही आ रहा है 180, ठीक है। अब देखो आप जब टोटल करोगे तो देखो 18 का टोटल कितना था, 25 लाख था, तो 2 लाख 2 लाख 24 लाख 25 लाख, तो 18 का टोटल कितना था, 25 लाख था। और 19 का टोटल कितना दे रखा था, 31,70,000, 31,70,000, ठीक है। अब अगर यहां देखोगे 5,06,70,000 चेंज आया, कितना आया, 6,70,000 का चेंज आया। अब हमें फॉर्मूला लगाना है क्या, 6,70,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100, तो 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब यहां पर ये पहले 5 से काट देते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 2 कैरी, 5 4 जा 20। अगेन काटते हैं जैसा कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं। 5 2 जा 10, ये 3 गया, 5 6 जा 30, पॉइंट या 8, यानी कि कितना आएगा, 26.8। ये हमारी बन गई लायबिलिटी साइड। अब अगर बात करी जाए एसेट साइड की, चलो अब अगर एसेट साइड की बात करी जाए तो यहां हेडिंग डालते हैं बी और एसेट्स, 4 कॉलम बनाएंगे। 2018 डिंग 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 डिंग, 2019 एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज। तो 2018 2019 एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज, ठीक है। चलिए क्या क्या है एसेट्स में, सबसे पहले नन करेंट एसेट्स और उसके अंदर फिक्स एसेट्स, ओके। सबसे पहले हेडिंग नन करेंट एसेट्स, नन करेंट एसेट्स और उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहला पॉइंट टेंजिबल एसेट्स 20 लाख और 21 लाख, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स कौन सी थी बेटू, जिसे आप देख सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स कितना, 20 लाख और 21 लाख। कितना चेंज हुआ, 20 से 21 यानी कि 1 लाख, और 1 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100 यानी कि 5% का चेंज आया है। नेक्स्ट देखते हैं इंटेंजिबल एसेट, 2 लाख से 3 लाख हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स 2 लाख से 3 लाख हो गया, तो यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी 1 लाख का हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहां भी 1 लाख का हुआ है, और 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 करेंगे, 0 0 0 0 1 2 3, अब आ जाएगा 50%, कितना, 50% आ जाएगा। चलिए उसके बाद एसेट्स में आपको इन्वेंट्रीज दे रखा है करेंट एसेट्स में, तो यहां पर नेक्स्ट हेडिंग इन्वेंट्रीज, किसमें, करेंट एसेट्स में, करेंट एसेट्स और उसके अंदर क्या, इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज कितने की थी, इन्वेंट्रीज थी पहले 2 लाख की, अब हो गई 5,60,000 की। तो पहले 2 लाख की थी अब हो गई 5,60,000 की, शायद अभी वैल्यू ऐसी आई थी। कितना चेंज हुआ, 3,60,000,
और शायद हमने इसे सॉल्व किया था तो शायद 180 आया था, ऐसा वैल्यू था ना कहीं, हाँ ये रहा। और क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, पहले था 1 लाख, अब हो गया 2,10,000, ठीक है, पहले 1 लाख था, अब हो गया 2,10,000, कितना बढ़ गया, 1,10,000। तो इसे अगर सॉल्व करोगे 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, तो 0 0 0 0 0 0 0 यानी कि 110, कितना, 110। अब इसका भी टोटल कर दो, एसेट साइड का 18 का टोटल क्या आ रहा था, एसेट साइड का 18 का टोटल था 25 लाख, 25 लाख, और इधर का 31,70,000, 31,70,000। देन उसके बाद ये क्या हुआ, सेम है 6,70,000, और इसे सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा 26.8%। ये तो आपका कंपैरेटिव में है बेटा। लेकिन अगर यही कॉमन साइज होता तो क्या करते पता है, यही कॉमन साइज होता तो यहां पे परसेंट आ जाती 2018 की और यहां पर परसेंट आती 2019 की, यानी ये ऊपर जो लिखा हुआ है यहां पर लिखा होता परसेंट 2018 और परसेंट 2019। उसके बाद जो टोटल है किसका, लायबिलिटी साइड का, तो उससे हम करते जैसे 2 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100 और यहां लिखते 2 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100 यहां लिखते 2 लाख सॉरी ये 20 लाख था, सॉरी पहला 20 लाख डिवाइडेड 25 लाख इंटू 100 यहां लिखते वैल्यू, फिर 2 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख यहां वैल्यू लिखते, उसके बाद 2 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख यहां वैल्यू लिखते जो भी आती, 1 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100 यहां लिखते। सेम इस ईयर का करते 21 लाख डिवाइडेड बाई 31,70,000 इंटू 100 यहां करते एंड सो ऑन, और इधर का जोड़ते तो भी 100% आता, इधर का जोड़ते तो भी 100% आता। यही अगर एसेट्स की बात करी जाए तो यहां 20 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100 यहां परसेंट आती, 2 लाख डिवाइड बाई 25 लाख इंटू 100 यहां परसेंट आती है एंड सो ऑन। ऐसा हम करते हैं कॉमन साइज में। तो ये तो आपको एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन दे रखा है। कंपैरेटिव में कभी कभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये है आपके पास। अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या रहता है। सबसे पहले आपको दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कि पैसा वहां से आया है जो आपके बिजनेस की मेन एक्टिविटी है। अगर आप ट्रेड में डील करते हो, गुड्स एंड सर्विस में डील करते हो, तो सेल्स जो है वो आपकी मेन इनकम है, और अदर इनकम जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, ये अदर इनकम है। मेन इनकम नहीं है लेकिन अदर इनकम है, इनकम तो है। दोनों को जोड़ देते हैं, एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं तो आता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और जब आप उसमें से टैक्स भी माइनस कर देते हो तो आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम कहते हैं ईएटी। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम फॉर्मेट बना लेते हैं। इसमें हम कंपैरेटिव कैसे करते हैं, चलिए देखिए। पर्टिकुलर्स 14-15, ठीक है, पर्टिकुलर्स 2014-2015, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिख रहा है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोगों को एक चीज करनी है, साथ साथ सॉल्यूशन करना है और साथ साथ ईयर डालना है। देखो पहले ईयर 14-15, तो 2014-2015 और यहां पर 2 अपने कॉलम। चलिए देखिए बेटा,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख और 25 लाख, तो यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख और 25 लाख। बेटा एब्सोल्यूट चेंज कितना है? एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 5 लाख का, 5 लाख का एब्सोल्यूट चेंज है, और 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये आपका आ गया 25%। ठीक है, अब इसमें क्या कर दूंगा मैं? अदर इनकम को ऐड कर दूंगा, ऐड अदर इनकम, तो ऐड अदर इनकम कितना है 2014 का? 5 लाख और 1 लाख। ठीक है, तो 5 लाख और 1 लाख, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहले 5 लाख था, अब 1 लाख हो गया, 4 लाख से कम हो गया बेटा, 4 लाख से कम हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे, 4 लाख शायद 80% आएगा आपका पूरा, 4 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, हाँ जी 80% आएगा। ये लीजिए, अब जोड़कर टोटल इनकम आ गई हमारी कितनी? 20 लाख और 5 लाख 25 लाख, 25 लाख और 1 लाख 26 लाख। ठीक है, 26 लाख हो गया। देन उसके बाद आपका यहां पर आपको क्या करना है वो भी बताऊंगा। अब देखो हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब कि ये जो एक्सपेंस है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना दे रखा है आपको? दे रखा है 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू और 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी कि इसका 50%, तो इसका 50% कितना हो गया? 12,50,000, 12,50,000 हो गया। ठीक है, अभी इसको यहां रख दीजिए, 12,50,000 और 60%, 2,60,000 का 60% निकालते हैं, 2 लाख नहीं 26 लाख है, 26 लाख का 60%, 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 3 6 2 12, ये आ गया आपका 15,60। ठीक है, 15,60,000। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है जो अदर एक्सपेंस है 2014, अच्छा 14-15 है, हाँ ठीक है, अदर एक्सपेंस जो है वो है आपका 20% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, यानी कि इसका 20%, और अदर एक्सपेंस क्या हो जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा। अदर एक्सपेंस क्या हो जाएगा? 20%, तो इसका 10% कितना हो गया? 1,25,000। 20% क्या हो गया? 2.5 लाख, सॉरी। ठीक है, और इसका 10%, तो ये हो गया 1,56,000। अब इनको आप क्या कर दो? जोड़ दो। ये आपका 12,50,000 और 12,50,000 में 2.5 लाख जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 15 लाख। कितना हो जाएगा? 15 लाख। यही अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपका आया है 15,60,000, तो 15,60,000 में मैं 1 लाख जोड़ूंगा तो 16,60,000 हो जाएगा। जोड़ देते हैं अपन इसमें, कितना है? 156,000 तो ये आपका आ गया 1716000। अब देखो बेटा, ये आपकी टोटल इनकम है और ये आपके टोटल एक्सपेंस है।
अब आपको इन दोनों को माइनस करना है। मैं एक और कॉलम ले लेता हूं यहां पर, 4 कॉलम का, 1 2 3। तो आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आपको क्या करना है? आपको इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करना है। ठीक है, तो 25 लाख में से 15 लाख गए तो 10 लाख बचा यहां पर। ठीक है, और 26 लाख में से गया आपके 17,16,000। तो देखो 26 लाख में से यहां कर, पहले से क्लियर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है। चलिए, 26 लाख में से 17,16,000 0,0,0,4,8। ठीक है, अब यहाँ पे 15 में से 7 गए 8, ये आपका आ गया 8,84,000। 8,84,000। अब आप इससे क्या करोगे? लेस करोगे टैक्स। लेस क्या करोगे? टैक्स। कितना कितना था? पिछली साल का था 40% और इस साल का है 50%। तो आपको उसी अमाउंट का 40% निकालना है और उसी अमाउंट का आपको कितना निकालना है? 50%। तो ठीक है, अब पहले आप एक मिनट बाद देख लेते हैं। 40%, हाँ, तो ये आपका 10 लाख है। 10 लाख का 40% 4 लाख आएगा बेटू। 10 लाख का 40% कितना आएगा? 4 लाख आएगा। यानी कितना बचा? 6 लाख बचा। अब ये 6 लाख क्या आया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसे ही दूसरे वाले में कह रहा है 50%, यानी इसका आधा। तो आधा कर दूंगा 442,000, यानी इतना ही बच जाएगा 442,000। देख लो एक बार अच्छे से, कोई पॉइंट आपको दिक्कत दे रहा हो तो। ठीक है, वरना मैं बताता हूं आपको। चलिए, अब बात हुई यहां, ये जो हमने छोड़ा है, देखो 25 लाख से 26 लाख, 1 लाख बढ़ गया। ठीक है, 1 लाख बढ़ गया। 1 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100। 1 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100। 0,0,0,0,0,0,0,0,0,14, यानी कितना आ गया? 4%। ऐसे ही यहां करेंगे। 12,50,000 से 15,60,000 हो गया, तो कितने का डिफरेंस है? 2.5 लाख का, और 2.5 लाख में 60,000 और जोड़ दिए तो 3,10,000 का चेंज है। उसके बाद यहां देखा जाए तो यहां भी आपका ये कम हो रहा है। यहां पे आपका 2.5 लाख है और यहां पे बात करी जाए तो ये आपका 1,56,000 है। माइनस में जा रही है वैल्यू। पहले आपका 2.5 लाख था, अब हो गया 1,56,000। तो ये आपका 4,000 ये, और 44 और 50 94,000 हो गया माइनस के। ठीक है, यहां बढ़ रही है, कोई बात नहीं। यहां की वैल्यू क्या लेनी है? सिंपल, ये आपका 3,10,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000 इंटू 100, जो वैल्यू आएगी 24 पॉइंट कुछ आएगी, शायद 26 आएगी। उसके बाद 94,000 डिवाइड बाई आपका 2.5 लाख इंटू 100, जो वैल्यू आएगी वो माइनस के फिगर में आएगी ब्रैकेट में। ऐसे ही आपका 2,16,000 डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100 करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो लिखना है। देन यहां भी देख रहे हो वैल्यू आपकी क्या आएगी? माइनस में आएगी। कितनी आएगी माइनस में? 10 लाख से 8,84 हो गया 16, तो 1,16,000 दिख रहा है यहां पर। तो 1,16,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, जो भी वैल्यू आएगी आप क्या लिखोगे? माइनस में लिखोगे। तो ऐसे ही आपको करते जाना है, इनकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आप यहां करोगे, यहां भी देखो वैल्यू आपकी माइनस में जा रही है। कितनी माइनस में जा रही है? पहले 6 लाख था, 1 लाख पूरा हो गया, 50,000 पूरा हो गया, 1,58,000। ठीक है, 1,58,000 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, जो आएगा वो यहां लिखोगे। ऐसे आप कंपेरेटिव करते हो। लेकिन बेटा अगर आपको कॉमन साइज की बात करी जाए, यानी कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस कॉमन साइज में आए, तो आप क्या करोगे? आप ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है
उसको बेस मान लोगे, यानी कि यहां क्या आ जाएगा 2014 का परसेंट चेंज इन परसेंट और यहां पर 2015 का परसेंट। कैसे करेंगे सर? 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो 100% ही आएगा। यहां 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, तो वो अमाउंट आ जाएगा। 25 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। ऐसे ही यहां पर 12,50,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, और यहां करते जाएंगे दोनों के अलग अलग साल में। ये आपको कॉमन साइज में आता है। बट बेटा एक मेरी बात थोड़ी ध्यान रखिएगा, बोर्ड में आपके चॉइस आती है कंपैरेटिव और कॉमन साइज में। आप लोग कोशिश करिएगा कि आप कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन करो, ज्यादा ट्राई करना कि कंपैरेटिव वाला कोशिश करो। वो तो कॉमन साइज का भी जाएगा, लेकिन कंपैरेटिव वाला थोड़ा सा मेरे हिसाब से इजी रहता है। दोनों इजी है वैसे तो। अब मेरी बात सुनिए, आपको क्या करना है बेटू, आपको कौन कौन सी चीज बैलेंस शीट में किस हेड में आती है, कौन कौन सी करंट लायबिलिटी है, कौन कौन सी करंट एसेट्स है, उस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ज्यादा नहीं, कंपैरेटिव के 2 क्वेश्चन, एक में आपको बैलेंस शीट दे रखी हो, एक में आपको प्रॉफिट लॉस दे रखा हो। कॉमन साइज के 2 क्वेश्चन, एक में आपको बैलेंस शीट दे रखी हो, एक में आपको प्रॉफिट लॉस दे रखा हो, वो करना है। कैश फ्लो में मैक्स टू मैक्स 4 क्वेश्चन करने हैं आपको फुल फ्लेज, जिसमें आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग बनानी हो, जिसमें आपको फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना हो, और प्रोविजन फॉर टैक्स। बहुत अच्छे से मक्खन मलाई पेपर होगा आपको अकाउंट्स का। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते जानी है। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था आपको डिबेंचर्स में, मैं इसमें भी कह रहा हूं, अगर आपको अकाउंट्स के किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको देख लूंगा वहां पर कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, और कोशिश करूंगा वहां पे आपको बताने की कि हाँ ये प्रोवाइड हो जाएगा। प्लस कुछ हेड सब हेड की लिस्ट है मेरे पास, उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि वो आपको अप्लाई करवा दी जाए कैसे भी। ठीक है, तो पढ़ते रहिएगा बेटा, अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।